मुस्कावे। आखिरकार हैनी ज़ावियार से मिलने के लिए पहुंच जाती है पार्क में, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जो कुछ उसके साथ होने वाला है उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो ज़ावियार जिस पे वो आंखें बंद करके एतबार करती थी। जैसे ही एनी पार्क में ज़ावियार से मिलने के लिए जाती है तो ज़ावियार अरूबा को अपने गले लगाए बैठा होता है। ये देखते ही एनी के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि वो ज़ावियार जो कल तक उससे अपनी मोहब्बत के दावे कर रहा था, उसके बगैर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बेरंग हो चुकी है। आज वो ज़ावियार किसी और को अपनी बाहों में लिए खड़ा था। ये देखते ही एनी के होश उड़ जाते हैं। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ावियार उसके जाने के बाद ऐसा करेगा उसके साथ। एनी बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वहीं पे एनी बेहोश हो जाती है। ज़ावियार और अरूबा जैसे ही एनी को बेहोश देखते हैं तो फ़ौरन से भागते हुए एनी के पास आते हैं। अरूबा यहाँ पर एनी से माफ़ी मांगती है, लेकिन नाज़रीन यहाँ एनी जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में होती है, ज़ावियार को भी ये बात समझ आ जाती है कि एनी से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकी कि उसने अरूबा को अपने गले लगाया हुआ था। इसीलिए एनी बेहोश हो गई। ये देखकर ज़ावियार बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अरूबा भी यहाँ पर एनी से माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि एनी मुझे माफ़ कर दो, मैं और ज़ावियार अच्छे दोस्त हैं, हमारे दरमियान से कुछ भी नहीं। यहाँ पर ज़ावियार भी एनी से माफ़ी मांगता है, लेकिन एनी जो अपनी आंखों से देख चुकी थी, किसी भी लम्हे के लिए वो पल उसकी आंखों से दूर नहीं जा रहा था। यहाँ ज़ावियार अपने बाप के सामने एनी से हाथ जोड़कर उसके कदमों में बैठकर उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन एनी भी ठान लेती है वो किसी भी सूरत अब ज़ावियार पे भरोसा नहीं करने वाली। सिकंदर जब देखता है कि ज़ावियार एनी के सामने झुककर उससे माफ़ी मांग रहा है और यहाँ एनी उसे माफ़ भी नहीं कर रही, तो तुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि इस लड़की की औकात ही क्या है, आखिर तुम क्यों उसके लिए अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान कर रहे हो। यहाँ बेहतर यही होगा कि तुम एनी को हमेशा के लिए छोड़ दो और रूबा को अपना लो। इधर नाजरीन यहाँ सिकंदर और आदिल के दरमियान बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। जैसे कि आदिल सिकंदर से अपना हिस्सा मांगता है, तो यहाँ सिकंदर आदिल से कहता है कि जिसे इस घर से जा रहा है वो जा सकता है, और वो यहाँ तक कि आदिल और उसकी फैमिली को घर से निकाल भी देता है। लेकिन यहाँ पर आदिल जब अपने चाचू से अपना हिस्सा मांगता है तो वो कहता है हिस्सा तो नहीं मिलने वाला। यहाँ पर नाजरीन आप देखेंगे कि जहाँ पर ज़ावियार बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि आदिल और उसके बाप के दरमियान इतनी ज़्यादा जंग शुरू हो जाएगी, इसलिए फैसला कर लेता है कि अपने हिस्से के तमाम शेयर जो प्रॉपर्टी आदिल के नाम कर देगा। अगर उसके बाप सिकंदर ने वो सारी प्रॉपर्टी अगर आदिल के नाम पर ना की जो उसका हक है, तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी आदिल को दे देगा, क्योंकि ये आदिल का हक है। जैसे कि ये बात सिकंदर को पता चलती है तो सिकंदर अपने बेटे ज़ावियार पर भड़क उठता है। इधर नाजरीन आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर ज़ावियार और आदिल का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। ज़ावियार की गाड़ी के साथ आदिल की गाड़ी टकरा जाती है, जिससे आदिल ज़ावियार वहीं पे बेहोश हो जाता है। आदिल फ़ौरन से ज़ावियार को उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है, तो यहाँ पर डॉक्टर जैसे कि सिकंदर को इन्फॉर्म करते हैं तो सिकंदर आदिल पे भड़कता है और कहता है कि तुमने जानबूझकर मेरे बेटे पे जानलेवा हमला किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर ज़ावियार को होश आता है तो सिकंदर फ़ौरन से उसके पास कमरे में जाता है और कहता है कि थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर पहुंच जाएगा, वो तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करेंगे और तुम यही कहोगे कि तुम्हारा रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि तुम पे मर्डर केस हुआ है और तुम पे किसी ने जानलेवा हमला किया है। ये सुनते ही ज़ावियार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसका बाप इतनी बड़ी चाल कैसे चल सकता है। वो यहाँ से आदिल को हटाने के लिए मेरे ही रोड एक्सीडेंट का यहाँ पर मुझ पे केस उल्टा करने वाला है, इसलिए ज़ावियार अपने बाप से कहता है कि मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इतने में कमरे में आदिल आ जाता है। आदिल ज़ावियार से कहता है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी के साथ जानबूझ के टक्कर नहीं मारी थी और ना ही मेरा मकसद था तुम्हें नुकसान पहुँचाना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जिस पर ज़ावियार आदिल से कहता है कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई केस ना कर दूँ। इस पर यहाँ आदिल कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम चाहते हो और यही समझते हो कि मैंने तुम पे जानलेवा हमला किया है तो तुम जो चाहो मुझे सज़ा दे सकते हो, मैं ये सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ पर सिकंदर बार बार ज़ावियार को फोर्स कर रहा होता है कि वो आदिल के खिलाफ एक्शन ले, और रुबा सब कुछ पास खड़ी देख रही होती है और वो समझ जाती है कि सिकंदर इस मामले की तह तक जाएगा, और यहाँ पर वो जानबूझकर ऐसी नोयत क्रिएट करना चाहता है जिसकी बिना पर वो आदिल को अपने रास्ते से हटा सके। लेकिन यहाँ पर ज़ावियार जो कि आदिल का भरपूर साथ देगा, कि आदिल ज़ावियार से कहता है कि तुम मेरे भाई हो और एक भाई दूसरे भाई के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता। माना कि चाचू मेरे साथ गलत कर रखे हैं, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी मामलात में इस तरह बढ़ो। यहाँ पर नाज़रीन आप देखेंगे कि जहाँ पर ज़ावियार अपने बाप को फोर्स करेगा और जो इस तरह सिकंदर आदिल के हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा, और यहाँ पर जैनी बहुत ज़्यादा खुश होती है।